कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेरे ससुराल आ पहुंची हूँ। दोपहर में 2 बजे आ गई थी, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना पीना खाया। उसके बाद अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ, तो फिर मैं तैयार हुई हूँ और आपसे सबसे बात कर रही हूँ। देख रहे होंगे बच्चे अभी सो ही रहे हैं। लक्ष्य भी सुबह 5 बजे जगे थे, तो 8 बजे हम लोगों को उरई पहुंचना था, तो बस जल्दी जल्दी निकले घर से, तो नींद वगैरह पूरी नहीं हो पाई उनकी, तो वो तो अभी सो ही रहे हैं। हमारी नीति भी सो रही है और मैं उठ के मैंने फटाफट झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया और बर्तन भी धुल दिए। तो मेरी देवरानी बोल रही है कि दीदी आप ही सब करोगी कि मुझे भी कुछ करने दोगी। तो बस यही सब बातें हो रही है और मैं दिखाती हूँ आपको अपना घर और देवरानी से मिलवाती हूँ अपनी। ठीक है, ये मेरी देवरानी का रूम है। मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, आपसे दिवाली के समय आपने देखा होगा, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ और आगे मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मंदिर है और मैं मेरी ससुराल आ चुकी हूँ। अचानक से ऐसा प्लान बना कि मैं मेरी ससुराल आ गई। मैंने आपको बता भी नहीं पाया था, क्योंकि ऐसा हुआ कि नेहा का आना हो रहा था, दीदी का आना हो रहा था, तो वो बोले कि मेरे आने से पहले आप अपनी ससुराल हो आइए। तो फिर मेरा आना यहाँ पर हो गया है और मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि पहले मैं मेरी ससुराल होके आ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं मेरी बहनों के साथ एंजॉय करूँगी, रहूँगी। अब इतने सालों बाद मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा रूम है और इसमें पूजा पाठ का सारा सामान रखा हुआ है। गाइस, मैं चाय बना रही हूँ अपनी देवरानी के लिए और वो हमारी देवरानी बैठी, आप देख रहे हैं ना, वो आराम कर रही हैं। मेरे से काम कराया जा रहा है, जब से हम आए काम ही कर रहे हैं। मैं चाय बना के देते हैं, अब चलो काम तो करना ही है, तो हम चाय बनाते हैं। ठीक है, आपको भी। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरी देवरानी जो है अपने बच्चे को कोचिंग पढ़ा रही है, तब तक मैं फटाफट उसके लिए चाय बना देती हूँ। हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे और तब तक उनकी कोचिंग का समय भी ऑफ हो जाएगा, तो हम लोग चाय पियेंगे, आनंद लेंगे और खूब बातें करेंगे। मेरी जो देवरानी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे नेचर की है, हम दोनों की खूब पटती है। हम लोग एक दूसरे के बहुत सहयोगी हैं, बहुत एक दूसरे में प्रेम है, कहीं किसी बात का मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। हालांकि हम दोनों की फ़ोन पर ज़्यादा बातें होती नहीं हैं, पर जितनी भी होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। उनको भी पता है कि दीदी बहुत बिजी रहती हैं और मुझे भी पता है कि समीक्षा जो है घर का, परिवार का, बाहर का सभी का जो काम है वो निपटाती है। वो सुबह 5 बजे उठ के सारा काम करती है, स्कूल जाती है, वहाँ से आके भी घर का सारा काम करती है, कोचिंग पढ़ाती है, तो बहुत हो जाता है उसके लिए। तो हम लोग एक दूसरे का समझते हैं। चाय बन चुकी है, मैं और मेरी देवरानी मिलकर चाय पियेंगे। चाय जो है मैं ले जाती हूँ, देखते हैं मैडम को चाय मेरे हाथ की बनी, अपनी जेठानी के हाथ की बनी कैसी लगती है, कुछ अलग स्वाद लगता है क्या। समीक्षा कोचिंग पढ़ाई हैं, अभी तो एक ही बच्चा आता है, ईश्वर करे कि खूब बच्चे हो जाएं और खूब अच्छा चले उनका। इन सब चीज़ों से अपने आप को साबित करने का एक मौका मिलता है कि हाँ, हमें भी कुछ आता है, हमें भी कुछ है। चाय तो अच्छी बनी है। और ये मेरा जो वीडियो है नेक्स्ट डे का है, सुबह का। इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं चाय नाश्ते का आनंद ले रही हूँ, चाय नाश्ता कर रही हूँ। गाइस, इस समय सुबह के 9:30 बज रहे हैं, 9:30 क्या बल्कि 10 ही बज गए होंगे। और समीक्षा जो है स्कूल चली गई हैं, वो स्कूल पढ़ाती हैं और मेरे देवर जो है ससुर जी को छोड़ने गए हैं, मंदिर गए हैं ससुर जी मेरे, उनको चाय नाश्ता करा दिया है। मैं एकदम अकेली हूँ, मैं और लक्ष्य अकेले हैं घर में। तो मैंने क्या काम निकाल लिया है, मैं फटाफट समीक्षा के कमरे को प्रॉपर कर देती हूँ और थोड़ी सी प्रेस कर लेती हूँ, तो फिर वही मैं करने जा रही हूँ। मैं मेरी देवरानी के रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि लक्ष्य और उनकी बहन नीति और एक बच्चा ऊपर रहता है, तीनों ने मिलकर रूम को गंदा कर दिया था और सब इधर उधर फैला दिया था। हालांकि समीक्षा सुबह झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब करके गई थी, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी मैं प्रॉपर कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने खिलौने और कपड़े वगैरह इधर उधर थोड़े फैला दिए हैं, तो वही मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ।
मुझे कुछ भी काम समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ी सी प्रेस निकाल ली, क्योंकि प्रेस जो है कपड़ों में हुई नहीं थी, और समीक्षा को टाइम भी नहीं मिलता है, उसका स्कूल रहता है, बच्चे रहते हैं, काम रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो मैं पहले रूम प्रॉपर करके कपड़े फिर प्रेस कर दूँगी। और इस समय पापा जो है मेरे वो मंदिर चले गए हैं, दवा वगैरह लाने चले गए हैं, देवर भी दुकान चले गए हैं, और जो दूसरे देवर हैं वो चाय नाश्ता करके ऑफिस निकलने वाले हैं। तो मेरे पास समय ही समय है। और आज मैंने नीति को उसकी मम्मा के साथ स्कूल भी जाने नहीं दिया। मैंने कहा बड़ी मम्मा के पास रहना, और वैसे भी स्कूल बंद ही होने वाले हैं, आज तो तुम बड़ी मम्मा के साथ रुक लो। तो नीति भी मान गई। तो लक्ष्य और नीति मिलकर मस्ती करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, और मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे लक्ष्य के जो चाचू हैं वो लक्ष्य को नहला धुला के उनको तैयार कर रहे हैं, कपड़े वगैरह पहना रहे हैं। लक्ष्य के चाचू का लक्ष्य से विशेष स्नेह है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। और लक्ष्य भी अपने चाचू को बहुत प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं इंदौर से, और बातें करते हैं। अब इनका तैयार होना हो रहा है, मेकअप हो रहा है, क्रीम वगैरह और कंघी वगैरह सब की जा रही है, चाचू के साथ बातें की जा रही हैं। चाचू का और लक्ष्य का बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, बहुत ज़्यादा प्यार है दोस्तों। नीति भी देख रही है अपने पापा को कि पापा जो है भैया को पापा तैयार कर रहे हैं, और नीति अपने भैया को जो है दादा बोलती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वैसे दादा बोलती है, पता नहीं किसने कैसे सिखाया है, तो उसको दादा ही बोलती है। बचपन में लक्ष्य को उनके दादी बाबा गोलू बोलते थे, तो आज भी गोलू ही बोला जाता है यहाँ पर उनको। तो नीति लक्ष्य को गोलू दादा पुकारती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भैया को अपने काम से निकलना है, फिर भी भैया जो है लक्ष्य को नहला धुला के तैयार कर रहे हैं। कहते हैं कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, तो मैंने भी मना नहीं किया, जो करना है जो वो करिए। और लक्ष्य अपने चाचू के साथ ही लेटते हैं, मेरे साथ नहीं लेटते हैं। तो मैंने सोचा 2-4 दिन की बात है, वैसे मैं बिना लक्ष्य के मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन मैंने कहा मैं एडजस्ट कर लूँगी, पर जो स्नेह प्रेम है वो बना रहे। इसी तरीके से फिर यादें हो जाती हैं, यादें जुड़ जाती हैं जीवन में। दोस्तों इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं, और 2 से 3 के बीच में हमारे यहाँ खाना पीना खाया पिया जाता है। तो मैंने भिंडी काट के रखी हुई है, आज मैं बेसन वाली भिंडी बना रही हूँ। एक तरफ मैंने भिंडी की सब्जी बघार दी है, और दूसरी तरफ मैंने पराठा के लिए आटे का डो तैयार करके रख दिया है। दोपहर में हमारे यहाँ पराठा और सब्जी खाई जाती है, रात में दाल चावल वाला खाना खाया जाता है। तो जो पराठा खाता है उसको पराठा सेक देते हैं, जिसे रोटी खानी रहती है उसको रोटी सेक देते हैं। समीक्षा के आने से पहले मैं ससुर जी को और अपने देवर जी को खिला दूंगी, वो आएगी थकी मांदी स्कूल से, तो हम दोनों देवरानी जेठानी फिर गरम गरम पराठा और सब्जी का आनंद लेंगे। जब तक सब्जी पक रही होती है तब तक मैं थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं चाय नाश्ते के, तो मैं उनको धो धा के साफ़ करके रख देती हूँ। लक्ष्य और नीति आपस में खेल रहे हैं, नीति के पापा भी बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं, म्यूज़िक चला रहे हैं, डांस कर रहे हैं। जो मेरे भैया हैं वो फील्ड वर्क में रहते हैं, तो अपना काम निपटा के वो 1-2 बार घर में आ जाते हैं, हम लोग से बातचीत कर जाते हैं, और उनका आना जाना लगा ही रहता है। तो हम लोग को भी रहता है कि चलो भैया आ जाएंगे तो उनको भी फिर खाना खिला देंगे, ससुर जी को भी खिला देंगे गरम गरम भिंडी और पराठा। आज खाने में उनका भी टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि समीक्षा के हाथ का खा रहे थे इतने दिनों से, छोटी बहू के हाथ का, तो आज बड़ी बहू के हाथ का खाया जाएगा। खाना पीना हो चुका है, ये दूध मैं फ्रिज में रखे देती हूँ। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि मैंने प्रेस निकाली हुई है, तो मैं थोड़ी प्रेस कर लेती हूँ। दोपहर का समय है, कुछ काम भी नहीं है, खाना पीना सारा निपटा ही दिया है, तो ये मैं प्रेस कर रही हूँ।
अचानक से आना हुआ दोस्तों, इसलिए मैं आपको पहले से नहीं बता पाई। फ़िलहाल तो मैं अपनी ससुराल में बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। अब मैं मायके आई थी तो यहाँ पर भी आना ज़रूरी है, यहाँ पर भी मेरा परिवार है, सबसे मिलना ज़रूरी था। तो 2-4-6 दिन के लिए मैं यहाँ पर भी रुकी हुई हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। और साथ ही साथ अब मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। आपसे आशा करती हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को वॉच करें और अप्रिशिएट करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।